आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बुलाया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन डिटरमाइंड बाय ABC। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे जो प्लेन बनेगा, ठीक है, उसका इस पॉइंट से क्या होगा, डिस्टेंस कितना है वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो मैं ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी है वो सेम ही है, बस पॉइंट्स क्या है अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि चलो एक प्लेन है, ये इस तरह से है, ठीक है, ये अपना क्या है, प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन में ये ABC लाई कर रहे होंगे, ठीक है, ये ABC पॉइंट, तो ये लो अपना A पॉइंट हो गया, इधर कहीं मान लो B पॉइंट लाई कर रहा है, और इधर कहीं मैं मान लेता हूँ कि चलो C पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हो गए। अब इसका इस अपने प्लेन का नॉर्मल मैं निकालता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे नॉर्मल निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर होगा। अब इसको मैं देख ले रहा हूँ कि ये N पॉइंट पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लेन को कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, देखो अपना P जो है, ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि इधर कहीं P होगा, क्योंकि ये P क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा अपने ये PN की डायरेक्शन में होगा, एक तरह से देख लो, या फिर बोल दो कि अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मुझे निकालनी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर मैं प्लेन पर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसको इससे मिला दे रहा हूँ। ठीक है, ये AN को मिला दिया मैंने। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद ये PA को भी मिला देता हूँ मैं। चलो, तो ये PA को भी हमने मिला दिया। ठीक, अब देखो, अब ये AP वेक्टर अगर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल वेक्टर तो हमको पता ही है, तो ये देख लो, मुझे लेंथ क्या चाहिए, ये चाहिए PN लेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये PN लेंथ एक तरह से देखा जाए तो ये AP लेंथ का क्या है, प्रोजेक्शन है अपने इस नॉर्मल वेक्टर पर, है कि नहीं। तो देखो ये PN लेंथ को मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि PN लेंथ को मैं बोल दूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ AP वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका प्रोजेक्शन लिया जाता है उसके साथ पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो AP और डॉट में कितना होगा, N वेक्टर, और डिवाइडेड बाई जिसके पर लिया जा रहा है उसका यहाँ पर मॉड, तो ये N का मॉड हो गया। ठीक है, अब ये N कैसे आएगा वो देख लो। देखो N आने के लिए क्या करूँगा मैं कि ये देखो अपने 2 पॉइंट्स अभी बचे तो हैं, तो ये देखो AC ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये एक AB पॉइंट हो गया, ये लो AB पॉइंट, इधर से ये AB पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये देखो AC और AB अगर वेक्टर हमको पता है तो अपना नॉर्मल क्या है, इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो देखो AC वेक्टर और क्रॉस में AB वेक्टर करूंगा तो ये देगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, वो अपना नॉर्मल ही होगा। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि AC क्रॉस में AB होगा। ठीक है, चलो, तो बस अब देखो जनरली अब मैं AC और AB निकाल लेता हूँ। तो अपना फर्स्ट वाले पे चलते हैं, चलो। तो फर्स्ट वाले में मेरा जो P के कोऑर्डिनेट है वो 6, 5, 9 है, तो लिखो P मेरा है 6, 5 और 9 है। ठीक है, और ये अपना P है, और क्या है, और मेरा A है 3, -1 और 2, तो A है 3, -1 और कितना 2 है। ठीक है, ये अपना 3 है, और क्या है, और है मेरा B 5 to 4, B मेरा है कितना 5, 2 और 4 के इक्वल। ठीक है, और मेरा C कितना है -1, -1 6, -1, -1 और 6। ठीक है, ये मेरा C के इक्वल। चलो, C पॉइंट है मतलब। ठीक है, तो AC पहले निकालते हैं हम। AC निकालेंगे, AC वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर C माइनस में वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर AB वेक्टर का देखना होगा तो वो हो जाएगा वेक्टर B और माइनस में वेक्टर A। ठीक है, चलो, तो देखो वेक्टर C, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो सिर्फ I J K इसमें मल्टीप्लिकेशन करके लिख दूंगा, मतलब माइनस में I, माइनस में J और प्लस में 6K, और इसको लिखूंगा तो कितना आएगा
वेक्टर फॉर्म में चलो लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5i और प्लस में 2j और प्लस में कितना 4k। ठीक है, तो देखो अब ये p वेक्टर पे लिखते हैं, तो p वेक्टर इधर कहीं लिख लेते हैं। तो p वेक्टर कितना आएगा 6i और प्लस में कितना 5j और प्लस में कितना 9k। ठीक है, 9k। a वेक्टर यहाँ से आएगा 3i और माइनस में j और प्लस में कितना 2k। ठीक है, चलो तो यहाँ से c माइनस a करते हैं। तो c माइनस a मतलब कि ये c माइनस में मतलब माइनस i और माइनस में 3 कितना हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस में 4i। ठीक है, और माइनस j और माइनस j क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 रहने दो। और 6 माइनस में 2 ये कितना हो जाएगा 4, तो प्लस में कितना हो गया 4k। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ac वेक्टर। चलो अब ab वेक्टर निकालते हैं। तो ab वेक्टर b माइनस में होगा, मतलब 5 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2i। और 2 माइनस में माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3j। और 4 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2k। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मेरा AC क्रॉस AB ये कितना आएगा, देखो AC क्रॉस में AB आएगा एक डिटरमिनेंट की वैल्यू, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी i j और यहाँ पर k आएगा, और सबसे पहले क्या लिखा जाएगा AC वाला। AC कितना है यहाँ पर -4 होगा। ठीक है, j की वैल्यू 0 है, तो -4 और फिर यहाँ पर 0 j की वैल्यू और k की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, और AB वाले में वेक्टर में देखा जाए तो 2 3 और 2। ठीक है, तो चलो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, इधर लिखते हैं। चलो तो यहाँ पर देखो प्लस होता है माइनस होता है और यहाँ पर होता है प्लस। ठीक है, तो i टाइम्स करूँगा तो ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 0 इंटू दिस 0 और माइनस में कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस में 12, तो माइनस में 12। ठीक है, और माइनस में j टाइम्स कितना आएगा वो देखो, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 4 इंटू 2 माइनस में 8 और माइनस में 8 माइनस में 2 इंटू 4 माइनस में 8। ठीक है, और प्लस में k टाइम्स कितना आएगा वो देख लो, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 4 इंटू 3 माइनस में 12 आएगा, और माइनस में 0 हो जाएगा, तो वो तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये n वेक्टर आएगा मेरा, क्योंकि ये क्रॉस वेक्टर क्या देगा n वेक्टर ही देगा, तो मतलब 12i माइनस में। ठीक है, और यहाँ देखो 8 8 16 और माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 16j और यहाँ पर माइनस में 12k कैप। ये आ गया मेरा n वेक्टर। ठीक है, अब इस n अब प्रोजेक्शन निकालना है लेंथ के लिए, तो लेंथ मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक तरह से वो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, मतलब AP डॉट n। तो पहले AP भी तो निकालें हम, तो चलो AP निकालते हैं इधर। तो AP वेक्टर जो आएगा वो आएगा P वेक्टर माइनस में A वेक्टर। ठीक है, तो P वेक्टर कितना है ये, तो 6 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखो 3i कैप। ठीक है, और क्या होगा देखो 5 माइनस में -1 कितना हो जाएगा +1, मतलब 5 + 1 6, तो 6j। ठीक है, और क्या है 9 माइनस में 2 ये हो जाएगा 7, तो प्लस में कितना 7k कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका n के साथ, n वेक्टर के साथ, और डिवाइडेड बाई n मॉड भी चाहिए, तो इसका पहले यहाँ से मैं मॉड n भी निकाल लेता हूँ। चलो तो मॉड n निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में देखो 12 का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, वो -12 का स्क्वायर लिखो या 12 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, और प्लस में यहाँ पर 16 का स्क्वायर और प्लस में फिर 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा वो भी देख लो। देखो 4 इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो मतलब 4 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आके कितना हो जाएगा सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अंदर कितना बचा है, अंदर बचा है देखो यहाँ से 4 अगर कॉमन लिया है तो 3 का स्क्वायर बचेगा मतलब 9। ठीक है, और यहाँ पर 4 कॉमन आ गया है, मतलब 4 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बचेगा, तो मतलब 16 एक और बचा है, और यहाँ पर भी 9 बचा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 16 9 25 और 25 9 कितना होता है, वो होता है मेरा 34, तो 4 इंटू अंडर रूट में कितना 34, ये हो गया मेरा मॉड n की वैल्यू। ठीक है, चलो तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, AP डॉट AN लिखते हैं। तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन और यूं कह लो कि लेंथ, वो लेंथ कितना आएगा, लेंथ आएगा देखो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस में 12 इंटू में 3 ये कितना होता है -में 36 आएगा,
माइनस में 36, ठीक है। और फिर आएगा प्लस में, देखो 16 इंटू 6 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 96, तो 96, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में 12 इंटू में कितना 7, ठीक है, तो ये कितना है माइनस में 84, तो माइनस में 84, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, मॉड, तो 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 34, ठीक है। और ये मॉड लिया जाएगा क्योंकि लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस में 84 और माइनस में 36 ये हो जाता है 120 माइनस में, और प्लस में 96 करूँगा तो आएगा माइनस में 24, तो माइनस में 24 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट ऑफ कितना 34, ठीक है। तो इसको अगर मैं काट देता हूँ तो ये कितना आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मॉड ले लो, तो ये आएगा लेंथ जो आएगा 6 बाई अंडर रूट ऑफ 34 के इक्वल, ठीक है। तो चलो अब मैं सेकेंड वाले का भी देखता हूँ। सेकेंड वाले में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाले मेरा जो पॉइंट है 7 2 4 है, वो लिखो 7 2 और 4 है, ये मेरा P पॉइंट, ठीक है। और ABC क्या है, A है मेरा 2 5 माइनस में 3, 2 5 और माइनस में कितना 3 है, ठीक है। और क्या है मेरा, और है -2 -3 और 5, -2 -3 और कितना 5, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, 5 3 और माइनस में 3, 5 3 और माइनस में 3, ठीक है। चलो तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो P वेक्टर आएगा मेरा 7i और प्लस में 2j और प्लस में कितना 4k, ठीक है। और यहाँ से A वेक्टर अगर लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2i और प्लस में कितना 5j और माइनस में कितना 3k। यहाँ से B वेक्टर लिखूंगा तो कितना आएगा, माइनस में 2i और माइनस में 3j और प्लस में कितना 5k। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आएगी, C वेक्टर आएगा मेरा 5i और प्लस में कितना 3j और माइनस में कितना 3k, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए AC और AB निकालते हैं। तो देखो AC आएगा वेक्टर C माइनस में वेक्टर है, तो C माइनस में A, मतलब यहाँ पर देखो कितना है 2 है, ठीक है, ये अपना 2 है। तो 5 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3i। और 3 माइनस में 5 कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो माइनस में 2i। माइनस में 3 और माइनस में 3 ये तो हो जाएगा 0। तो AC आ गया यहाँ पर। अब क्या चाहिए मुझे, AC के बाद चाहिए मुझे क्या, देखो यहाँ पर चाहिए AB चाहिए, ठीक है, AB। तो AB निकालो, तो AB आएगा कितना, देखो B माइनस में A मतलब -2 और यहाँ पर माइनस में 2 कितना हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस में 4i। और माइनस में 3 और माइनस में 5 कितना हो जाएगा माइनस में 8j। और ये 5 माइनस में -3 तो हो जाएगा 8, तो प्लस 8k, ठीक है। और अब क्या निकालना है, अब मुझे इसका ये निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो AC क्रॉस में AB ये आ जाएगा मेरा कितना, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगा मेरा I J और K यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ AC वैल्यू लिख लेता हूँ मैंने, I का 3 है, J का -2 है, K का 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा माइनस में 4 माइनस में 8 और 8, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये होता है प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो I टाइम्स क्या हो जाएगा वो देख लो, I टाइम्स हो जाएगा 8 इंटू माइनस में 2 कितना हो जाएगा माइनस में 16, ठीक है। तो माइनस में 16 और 0 तो 0 खत्म, ठीक है। और माइनस में J टाइम्स कितना आएगा वो देख लो, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 लिखो डायरेक्ट, और ये 0 से खत्म, ठीक है। अब प्लस में K टाइम्स कितना आएगा वो भी देख लो, तो K टाइम्स में आएगा देखो ये 8 मतलब -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस में 24, और माइनस में करना पड़ेगा -4 इंटू 2 मतलब -4 और -2 कितना हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, तो ये 8, ठीक है। तो जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल जो आएगा, नॉर्मल वेक्टर वो कितना आएगा माइनस में 16 I कैप और माइनस में कितना 24 J कैप, और ये 24 और प्लस में 8 ये कितना आता है 32, माइनस बाहर कर लिया तो माइनस में 32 अब आ गया, माइनस में 32 K कैप, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ कि ये 4 कॉमन कर लेता हूँ, तो 4 और इवन -4 कॉमन कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पर 4i, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा
4 छक 24, तो 6 जे कैप और प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है। और यहाँ पर क्या आएगा कितना, 8 छक 32, तो मतलब 8 के, ठीक है। अभी भी 2 कॉमन हो रहा है यार, तो 2 और कॉमन करो, तो 2 कॉमन करो तो ये -8 आ जाएगा। और यहाँ पर 2i और प्लस में कितना 3j और प्लस में कितना 4k के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा n वेक्टर, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन निकालना है लेंथ के लिए, तो लेंथ मेरा क्या होगा, लेंथ मेरा होगा प्रोजेक्शन। और ये पहले मैं इसका मॉड भी निकाल लेता हूँ, तो इसका मॉड अगर निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, ये देखो 8 बाहर रहेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 4 20, 20 2 20 20 9 कितना होता है 29, तो ये हो जाएगा 8√29 इसका मॉड आया है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, AP डॉट एन वेक्टर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई एन मॉड ऑफ एन। तो AP भी पहले तो निकाल लें, ठीक है। तो AP वेक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो AP मतलब कि AP P माइनस ए, तो P माइनस ए मैं करूँगा तो 7 - 2 कितना 5i, तो वो लिखता हूँ मैं, चलो 5i, ठीक है। और क्या होगा, और देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर 2 माइनस में 5 कितना हो जाएगा -3, और ये 4 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा तो 7, तो मतलब इधर -3 और इधर प्लस में 7, तो -3 जे कैप और प्लस में कितना 7k कैप, ठीक है। ये आ गया मेरा AP, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा n के साथ, तो यहाँ देखो कांस्टेंट बाहर रखे रहो, कांस्टेंट बाहर रखे रहो और इधर डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 2i और प्लस में कितना 3j और प्लस में कितना 4k, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 टाइम्स ऑफ √29, ठीक है। और ये लेना पड़ेगा इसका मॉड, ठीक है। तो ये मेरा होगा क्या, लेंथ, ठीक है। चलो तो देखो ये 8 से 8 तो गया, ठीक है, 1/√29 तो अंदर रहने दो। और ये देखो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और माइनस में 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9, और 7 × 4 कितना हो जाएगा 7 × 28, तो 28, ठीक है। तो देखो 28 प्लस में 10 ये कितना हो जाएगा 38, और 38 माइनस में 9 करूँगा तो 29 ही आएगा, ठीक है। तो 29 डिवाइडेड बाई √29 है, इसका मतलब कि सिर्फ √29 होगा, ठीक है। क्योंकि एक इसको 29 को मैं √29 × √29 लिख सकता हूँ, तो एक खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा लेंथ आ गया √29। तो ये रहा मेरा आंसर, तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।